हेलो गाइस, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 ऑफ चैप्टर फर्स्ट सेट्स क्लास 11th मैथ्स। तो ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ कंसेप्ट्स हैं जो क्लियर होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है सबसेट्स। हमको पता होना चाहिए कि सबसेट्स क्या होते हैं। सबसेट्स वो होते हैं जो किसी सेट से बनते हैं, किसी जो कोई जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 कोई हमारे पास एक सेट है, तो इस सेट्स से बने हुए दूसरे छोटे छोटे सेट्स को सबसेट्स कहते हैं। जैसे 1 2 3, एक तो ये सेट खुद, ये भी इसका खुद का सबसेट हुआ। देन 1 2 3 1 2 2 3 3 1 या 1 3 कुछ भी लिख सकते हैं, 3 1 और 5। तो सबसेट्स वो होते हैं, एक तो जो दिया हुआ सेट है वो खुद उसका सबसेट होगा, और उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनसे बना हुआ एक दूसरा सेट उस सेट का सबसेट कहलाता है। ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे फाइंड करते हैं? नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड करते हैं 2n से। यहाँ पे जो n है ये किसके लिए है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए। जो अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए हैं सेट के, उसके लिए है स्मॉल n। तो जैसे हमको इसके सबसेट्स फाइंड करने, नंबर ऑफ सबसेट्स, ये जो दिया हुआ है सेट हमारे पास, इसको a नाम दे लेते हैं। तो इसके हमको पता करने की नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, तो हम 2n का फॉर्मूला लगाएंगे। n कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3 3 है। देन 2 कितना होता है? 8। तो देखेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट्स बने हमारे पास। तो ऐसे किसी भी सेट के सबसेट्स निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक और ले लेते हैं, A B C D E एंड F। हमको इसके सबसेट्स फाइंड करने हैं। तो हम कैसे करेंगे? एक तो जो दिया हुआ सेट है वो खुद सबसेट होगा एक तो। देन उसके बाद सिंगल एलिमेंट से सबसेट बनाएंगे, A B C D E F, देन A B। ऐसे करके हम सबसेट्स बना लेंगे। टोटल कितने सबसेट बनेंगे इसके? 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 2 6, यानी कि 64। टोटल 64 सबसेट्स बनेंगे इसके। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, होता है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल दी सबसेट्स इन अ सिंगल सेट। मतलब कि जैसे कलेक्शन ऑफ ऑल दी सबसेट्स ऑफ सेट is known as पावर सेट। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास ये वाला था, है ना, 1 2 3, और इसके सबसेट्स थे ये। तो अगर हम इन सबसेट्स का भी एक सेट बना दें, मतलब इन सब सबसेट्स के बाहर भी एक ब्रेसेस लगा दें, 1 2 3 1 2 3, तो ये जो सेट बनेगा इसे क्या बोलते हैं हम? पावर सेट। इस सेट को पावर सेट बोलते हैं। ओके। नेक्स्ट होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट,
यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसके अंदर सारे सेट आ जाएं। मतलब कि जैसे हमारे पास 2 सेट दिए हुए हैं, मान लो ए दिया हुआ है 1 2 3 एंड बी दिया हुआ है 1 2 3 4 5। तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? जिसमें कि ए भी आ जाए और बी भी आ जाए, दोनों सेट एक सेट सिंगल सेट में आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हम एक यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं। तो इसमें बी भी है, 1 2 3 4 5 भी है और 1 2 3 भी है, ए भी है। तो ये जो सेट बना है इसे हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन दी सिंबल्स सबसेट और नॉट सबसेट इन दी ब्लैंक स्पेसेस। हमको यहाँ पे उन्होंने जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वहाँ पे एप्रोप्रिएट सिंबल फिल करना है। तो फर्स्ट पार्ट है 2 3 4 ब्लैंक स्पेस 1 2 3 4 5। अब हमको बताना है कि ये जो लेफ़्ट साइड है वो राइट साइड का सबसेट है या नहीं है। सबसेट क्या होता है? इससे बने हुए छोटे छोटे सेट्स, दिए हुए सेट से बने हुए छोटे छोटे सबसेट्स। तो 2 3 4 है, इसमें 2 3 4 एक सेट बन जाएगा इससे सबसेट, तो ये जो है वो इसका सबसेट हुआ। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट ए बी सी बी सी डी। अब हमको बताना है कि ए बी सी जो है वो बी सी डी का सबसेट है या नहीं है। तो जो ए है वो तो यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे तो दिया हुआ ही नहीं है, तो इसका सबसेट कैसे हुआ? तो हम यहाँ पे ये वाला लगा देंगे साइन। थर्ड पार्ट है एक्स इज सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, और राइट साइड में दिया हुआ है एक्स इज सच दैट एक्स इज स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अब उन्होंने एक साइड बोला है कि एक स्टूडेंट है जो क्लास 11th का है, आपके स्कूल की क्लास 11th का एक स्टूडेंट है, और राइट साइड में दिया हुआ है कि एक स्टूडेंट है जो आपके स्कूल का है, वो किसी भी क्लास का हो सकता है। तो जो ये वाला साइड है वो बड़ा हुआ, राइट हैंड साइड हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से अगर बड़ा हुआ तो वो उसका सबसेट होगा। तो इसलिए जो क्लास 11th का स्टूडेंट है वो स्कूल का भी स्टूडेंट होगा ही ना, तो वैसे ही ये हम यहाँ पे साइन लगा देंगे सबसेट का। फोर्थ पार्ट है एक्स इज सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। एक्स इज सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस यूनिट। यूनिट मीन्स एक रेडियस हो जिसकी। तो उन्होंने कहा हुआ है कि एक्स जो है वो सर्कल है किसी प्लेन में एक सर्कल है, मान लो ये। तो लेकिन राइट हैंड साइड में उन्होंने कंडीशन लगाई हुई है कि सर्कल है पर उसकी रेडियस 1 है, 1 रेडियस है। लेकिन इस साइड कोई लिमिट नहीं है, वो उसकी रेडियस कितनी भी हो सकती है, 1 2 3 4 कितनी भी हो सकती है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड से बड़ी हो गई तो वो सबसेट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम साइन लगा देंगे कि सबसेट नहीं है। फिफ्थ पार्ट है एक्स इज सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन दी प्लेन, और राइट हैंड साइड दिया हुआ है एक्स इज सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन दी प्लेन। अब एक साइड ट्राइंगल दिया हुआ है, एक साइड रेक्टेंगल दिया हुआ है, दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, तो ये ट्राइंगल रेक्टेंगल का सबसेट कैसे हो सकता है? तो हम साफ दिख रहा है तो हम साइन लगा देंगे कि सबसेट नहीं है। नेक्स्ट है एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन दी प्लेन, और राइट हैंड साइड में दिया हुआ है एक्स इज सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन दी सेम प्लेन। अब इस साइड कंडीशन दी हुई है कि वो कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इस साइड ऐसा कुछ नहीं बोला है, सारे ट्राइंगल मतलब कोई भी ट्राइंगल आ सकता है, आइसोसेलेस इक्विलेटरल कोई भी ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल भी जो है वो एक पार्ट हुआ ट्राइंगल का, तो इसलिए ये सबसेट है। नेक्स्ट है एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। अब इवन नेचुरल नंबर हम देखते हैं कौन कौन से होते हैं इवन नेचुरल नंबर। 2 4 6 नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू इन्फिनिटी, 2 4 6 8 अप टू सो ऑन। एंड इंटीजर क्या होते हैं, -इन्फिनिटी से स्टार्ट होकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, -1
0 1 2 3 4। तो अब ये जो है 2 4 6 8 वो इंटीजर्स भी होते हैं और इवन नेचुरल नंबर भी हैं। तो हम लिख देंगे कि ये क्या है, सबसेट है, इसी से बना हुआ है ना एक पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ सेकंड, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमको बताना है जो गिवन स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट पार्ट है ए बी, उन्होंने सेट दिया है ए बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी ए, लेकिन ए बी तो हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ए भी है बी भी है, इससे ए बी जो है वो सबसेट बन सकता है, तो इन्होंने तो सबसेट नहीं है बोला हुआ है, तो ये फॉल्स हुआ क्योंकि वो एक सबसेट है। सेकेंड पार्ट है ए ई इज़ सबसेट ऑफ एक्स इज सच दैट एक्स इज़ अ वॉवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कौन कौन से वॉवल होते हैं, ए ई आई ओ यू। अब इसमें ए ई है तो यस ए इज सबसेट ऑफ ए ई आई ओ यू, इसका सबसेट हुआ, तो ये क्या हुआ, ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू है। थर्ड पार्ट है 1 2 3 इज सबसेट ऑफ 1 3 5। अब यहाँ पे 2 तो है ही नहीं, तो इससे हम ये वाला सबसेट कैसे बनाएंगे, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट है ए इज़ सबसेट ऑफ ए बी सी। ए से जब हम ए के सबसेट्स बनाएंगे तो उसमें एक सबसेट बनेगा ए, बिकॉज ए दिया हुआ है, इसमें एलिमेंट है एक, तो जब हम सबसेट बनाएंगे तो उससे एक सबसेट ए बनेगा, तो दैट्स वाई ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट है, सॉरी ये सेम हो गया। नेक्स्ट पार्ट है x इज सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। उन्होंने कहा है x जो है वो इवन नेचुरल नंबर है लेस देन 6। अब इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 4 6 है ना, 6 से छोटे छोटे, यानी सिर्फ 2 और 4 2 और 4 हुए इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इज द सबसेट ऑफ x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36। नेचुरल नंबर है जो जिससे 36 डिवाइड हो जाता है, जो 36 को डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम 36 को, 4 से कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, और किससे कर सकते हैं, 9 से कर सकते हैं, है ना। तो ये और भी बहुत कुछ होते हैं, तो इससे हम तो 2 4 जो है वो एक सबसेट हुआ, इसका 2 4 आ रहा है इसमें, तो एक सबसेट हुआ, तो दैट्स वाई ये क्या है, ट्रू है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू।